मैं समय की नज़ाकत को समझता हूँ और यकीनन समय अवधि में ही अपनी रचना पढ़ूंगा, ऐसा विश्वास है। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा और आप सभी से जोड़ना चाहूँगा कि आपकी जिंदगी में खुशियों की आहट हो, आपकी जिंदगी में खुशियों की आहट हो और चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो। आपकी जिंदगी में खुशियों की आहट हो, चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो और इस भागती दौड़ती जिंदगी से, इस भागती दौड़ती जिंदगी से एक पल ऐसा चुरा लेते हैं, चलो आज वक्त है कि थोड़ा मुस्कुरा लेते हैं। और नफरतों में क्या रखा है? नफरतों में क्या रखा है? संदेशा प्यार से आए तो बड़ी बात है और आजिज है जो जमाने में मदद करे उनकी, आजिज है जो जमाने में मदद करे उनकी, शहर ए मयार से आए तो बड़ी बात है और यूं इत्र झड़कने से क्या फायदा, खुशबू किरदार से आए। मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि देश की आन बान शान को प्रणाम है, देश के शहीद हर जवान को प्रणाम है। देश की आन बान शान को प्रणाम है, देश के शहीद हर जवान को प्रणाम है और जो भी खाते हम पेट भर कर भोजन को करे पैदावार, उस किसान को प्रणाम है। और आपसे मिला है वो मिलता रहे सदा, कि आपसे मिला है वो मिलता रहे सदा, ऐसे मिले हर सम्मान को प्रणाम है। और जो मिलाए मुझे जो मिलाए दुनिया में मुझे बड़े प्यार से, मेरी अम्मा जान अब्बा जान को प्रणाम है, मेरी अम्मा जान अब्बा जान को प्रणाम है। और बिना बात वैसे ना स्वभाव सख्त कीजिए, बात करे कुछ है तो बात व्यक्त कीजिए, बिना बात वैसे ना स्वभाव सख्त कीजिए, बात करे कुछ है तो बात व्यक्त कीजिए। और नाम से चले ना काम देखो ये जहान का, करना किसी को तो विचार भक्त कीजिए। और उजड़ा चमन फिर खिल जाए एक बार, शाख शाख पात पात हर व्यक्त कीजिए। और बदलाव लाना है तो एक बात ठान लो, बदलाव लाना है तो एक बात ठान लो, हर बदलाव यहाँ बिना रक्त कीजिए, हर बदलाव यहाँ बिना रक्त कीजिए। और इतना बेहतरीन संचालन हमारे वरिष्ठ, हमारे अग्रज बेहतरीन संचालन का। और आज के दौर में सिर्फ 4 पंक्ति निगृहित करना चाहूंगा कि, और हमेशा राणा जी के सम्मुख में बोलता रहा हूं कि नफरतों के दौर में मोहब्बत का बाजार ढूंढ रहा हूं, नफरतों के दौर में मोहब्बत का बाजार ढूंढ रहा हूं, इन गफलतों के शहर में कोई बेदार ढूंढ रहा हूं। और क्या हो गया है मेरे मुल्क की आबो हवा को, क्या हो गया है मेरे मुल्क की आबो हवा को, कब छपी थी अच्छी खबर वह अखबार ढूंढ रहा है। और कांटों के बीच बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि कांटों के बीच गुलाब देखता हूं मैं, कांटों के बीच गुलाब देखता हूं, अंधियारी रात में आफताब देखता हूं मैं, कांटों के बीच गुलाब देखता हूं, अंधियारी रात में आफताब देखता हूं। कि सोता हूं कि सिर्फ रात गुजर जाए, सोता हूं कि सिर्फ रात गुजर जाए, मैं खुली आंखों से ख्वाब देखता हूं। और जिसकी कीमत नहीं उसके दाम लगाना बुरी बात है गुलशन भाई, जिसकी कीमत नहीं उसके दाम लगाना बुरी बात है। मदहोश होकर फिर जाम लगाना बुरी बात है, कि जिसकी कीमत नहीं उसके दाम लगाना बुरी बात है। मदहोश होकर फिर जाम लगाना बुरी बात है। और शिकायत है तो खुलकर कहो, शिकायत है तो खुलकर कहो, यो बेकसूरों पे इल्जाम लगाना। मैं एक रचना जो मैं हमेशा पढ़ता हूँ और उसको मैं पढ़ना उसको फक्र करता हूँ, मैं पढ़ते हुए फक्र महसूस करता हूँ, मैं हमेशा हर मंच पर उस कविता को पढ़ना चाहता हूँ कि खजा में जवानी की कीमत क्या होती है। खजा का अर्थ होता है बुढ़ापा, वृद्धावस्था पे पतझड़, कि खजा में जवानी की कीमत क्या होती है, कायरों में बलिदानी की कीमत क्या होती है, कि खजा में जवानी की कीमत क्या होती है।
कायरों में बलिदानी की कीमत क्या होती है। अरे समंदर के किनारे रहने वालों तुम्हें क्या पता, समंदर के किनारे रहने वालों तुम्हें क्या पता, रेगिस्तान में पानी की कीमत क्या और लोकतंत्र में आम जन की कीमत क्या होती है। लोकतंत्र में आम जन की कीमत क्या होती है, तन्हाई में अंजुमन की कीमत क्या होती है। अरे 3 जून खाने वालों तुम्हें नहीं मालूम कि 3 जून खाने वालों तुम्हें नहीं मालूम भूखे के लिए भोजन की कीमत क्या होती है। और परिंदों से पूछो आसमान की कीमत क्या होती है, परिंदों से पूछो आसमान की कीमत क्या होती है, मूर्खों में विद्वान की कीमत क्या होती है। और वैसे तो बहुत जनाजे निकलते देखे हैं मैंने, वैसे तो बहुत जनाजे निकलते देखे हैं मैंने, पर तिरंगे में लिपटे हुए जवान की कीमत। एक अंतिम रचना आपके बीच में रखकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। कुछ ही दिनों बाद होली आ रही है कि होली आने वाली है, रंग बाकी है अभी, होली आने वाली है, रंग बाकी है अभी, नफा नुकसान से जंग बाकी है अभी, और अकेले तुम तन्हा लगते हो क्योंकि हमारा संग बाकी है अभी। एक अंतिम रचना आपके बीच में रखकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। मैं किस संदर्भ में कविता पढ़ रहा हूँ, किन लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ, जब हम अंतिम पंक्तियों पे आएंगे तो यकीनन हमें मालूम हो जाएगा कि मैंने किस संदर्भ में ये आपके बीच में रचना पढ़ी। कि होली के रंगों से एक गुजारिश होती है, होली के रंगों से एक गुजारिश होती है, जाकर वहां ठहरो जहां अश्कों की बारिश होती है। कि होली के रंगों से एक गुजारिश होती है, जाकर वहां ठहरो जहां अश्कों की बारिश होती है। और रंगहीन है जो दामन रंगीन हो जाए, रंगहीन है जो दामन रंगीन हो जाए, एक पल ही सही खुशियों में लीन हो जाए। और जिसने जिक्र किया था खत में साड़ी के लिए, जिसने जिक्र किया था खत में साड़ी के लिए, और बेटी ने कहा रंगीली पिचकारी के लिए, न साड़ी आई न पिचकारी आई थी, न साड़ी आई न पिचकारी आई थी, बस देश पे कुर्बान होने की बारी आई थी। कि और कोई अच्छा न लगता, कि और कोई अच्छा न लगता, शहादत स्वाद चखा है, और गोलियों से छलनी छाती को रंगों ने पूर्ण ढका है। और भारत माँ के वीर सपूत, कि भारत माँ के वीर सपूत लड़कर जंग आए हैं, कि भारत माँ के वीर सपूत लड़कर जंग आए हैं। कि इस होली पर आंगन में 3 रंग आए हैं, कि इस होली पर आंगन में 3 रंग आए हैं। और अपनी अंतिम कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहूंगा। अभी एक जवान भिवाड़ी का रहने वाला निखिल दायमा अभी शहीद हुआ है हमारे अलवर जिले का। एक अलवर का ना कहूं तो, अगर पूरे भारत का कहूं तो शायद अच्छा रहेगा, पूरे भारतवर्ष का एक जवान शहीद हो गया। एक ऐसा ही आपके बीच में वाक्य रखना चाहूंगा कि एक जवान शहीद हो जाता है, प्राकृतिक परिस्थितियां विपरीत हैं, उनका पार्थिव शरीर उनके गांव नहीं पहुंच पाता है। परिवारजनों को सूचित कर दिया जाता है कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका पति शहादत को प्राप्त हो चुका है। जब तक उसका शव पार्थिव देह तिरंगे में लिपट कर नहीं पहुंचता है, उसके बाद जब पहुंचता है तो किस तरह से वो पूरी बात मैं आपके एक कविता के माध्यम से पढ़ना चाहूंगा। मन व्यथित सा हो रहा है देख कर हालात ये, मन व्यथित सा हो रहा है देख कर हालात ये, कैसे गुजरा दिन गुजरी फिर घनेरी रात ये। के देख करके लाल को मां, के देख करके लाल को मां, यूं सजल आंखें खड़ी और बिलख कर रो पड़ी है, देखिए कैसी घड़ी, और बिलख कर रो पड़ी है, देखिए कैसी घड़ी। पहुंच करके अश्क अपने और कहां फौला दिए, के पहुंच करके अश्क अपने और कहां फौला दिए, खोख मेरी धन्य हुई पा करके औलाद ये। कि पोती बोली दादी से, कि पोती बोली दादी से, क्यों पापा ऐसे सो रहे, मम्मी बेसुध हो रही ये लोग कैसे रो रहे, मम्मी बेसुध हो रही ये लोग कैसे रो रहे। कि पूछती नादान बिटिया, के पूछती नादान बिटिया, और बता दो बात ये, मन व्यथित सा हो रहा है देख कर हालात ये। और अगला दृश्य देखिए, सुन के ये नादान बातें लोगों का दिल हिल गया,
नादान बातें लोगों का दिल हिल गया, और तिरंगे के रंगों में पापा तेरा मिल गया, और तिरंगे के रंगों में पापा तेरा मिल गया। फिर तिरंगे को उठाकर बेटी यूं सीने लगी, फिर तिरंगे को उठाकर बेटी यूं सीने लगी। मेरे पापा बोल दो बस बात ये रटने लगी, मेरे पापा बोल दो बस बात ये रटने लगी। कि हार करके बेटी अबू, कि हार करके बेटी अबू बेहोश यूं करने लगी। अमर रहे जिंदा रहे जय घोष यूं करने लगी, अमर रहे जिंदा रहे जय घोष यूं करने लगी।